महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का प्रचार तेज है। महाराष्ट्र में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी चुनावी जनसभा करने पहुंचे हैं। बांद्रा पश्चिम विधानसभा बीजेपी प्रत्याशी आशीष शेलर के लिए यहां पर जनसभा कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी का प्रचार अभियान तेज है। महाराष्ट्र में तमाम स्टार प्रचारकों को इस वक्त प्रचार करते देखा जा सकता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हैं चुनावी प्रचार में। क्या कुछ कह रहे हैं इस मौके पर, वो आपको सुनवाते हैं। आशीष जी ने काफी ध्यान किया है। मैं पिछली बार आया भी था, उनसे मिला भी था, फोन पर भी मेरी अक्सर उनसे बात होती है और लगता है कि जैसे सब उत्तराखंड वासियों के लिए वो अपने घर के समान हैं। आप सब लोगों के लिए यहाँ पर काम करते हैं और उन्हीं के प्रयासों से ये ट्रेन चली है। मैं आप सबकी तरफ से उनका धन्यवाद करता हूँ। और अभी वो जब तीसरी बार जीत कर जाएंगे तो कई सारे काम उन्होंने पहले किए हैं और बहुत सारे कामों को वो निकट भविष्य में भी आगे बढ़ाएंगे। इसलिए उनको हैट्रिक लगवाना है आपको। ठीक है, तैयार है ना सब लोग? बताइए। प्रतिमा जी को भी भरोसा दे दीजिए यहाँ से कि देखिए, अभी मैं हरियाणा के चुनाव में गया था। हरियाणा में पूरे प्रवासियों ने बिल्कुल एकजुट होकर पूरे उत्तराखंड के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया और वहां पर लोगों ने अपनी मीटिंगों में उससे बात की कि हरियाणा में जो बड़ी विजय हुई है उस विजय में उत्तराखंड के लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि हर शहर में इसी प्रकार से मुंबई में भी और इस विधानसभा में भी बड़ी संख्या में उत्तराखंड के लोग रहते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, हम सब लोगों को एकजुट होकर और जितने भी लोग यहाँ आए हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि आप लोग कोई अकेले यहाँ नहीं आए हैं। आप एक जो है 1000 के बराबर है ना, 1000 के बराबर। तो 1000 के बराबर आप लोग हैं। आप लोगों को जो है आज से, क्योंकि कुल 9 दिन बीच में रह गए हैं, 10वें दिन चुनाव हो जाएगा, तो 9 दिनों में आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के पक्ष में, हमारे यहाँ के प्रत्याशी भाई आशीष शेलार जी के पक्ष में लोगों को एकजुट करना है, प्रेरित करना है मतदान करने के लिए। और हम सभी जानते हैं कि पिछले 10 सालों में हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेक काम देश के अंदर हुए हैं। डबल इंजन की सरकार ने विकास के ऐतिहासिक काम किए हैं और चाहे आज महाराष्ट्र में हाईवे हो, नेशनल हाईवे हो, एक्सप्रेस वे हो, इसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क पूरे मुंबई के अंदर स्थापित किया गया। वैसे तो पूरे देश के अंदर स्थापित हुआ है, लेकिन मुंबई के अंदर भी स्थापित हुआ है, जहां एक और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जैसी बड़ी परियोजनाएं इन पर काम हुआ है। वहीं 70 से नए राष्ट्रीय राजमार्ग बने। अब जैसे अभी महेंद्र भाई कह रहे थे कि उत्तराखंड में 4 धाम आने वाले लोग या हमारे एक सीमांत क्षेत्र, मैं कहूं कि आदि कैलाश तक के रास्ते को जाने के लिए आज जिस प्रकार से भारतमाला प्रोजेक्ट में 4 धाम ऑल वेदर रोडों में, उसी प्रकार से देश के अंदर भी राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास हुआ है। उसी का परिणाम है। ये तभी हुआ जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 के बाद प्रधानमंत्री के रूप में काम करना शुरू किया। इसलिए लोग कहते हैं कि उत्तराखंड में भी आप 4 धाम यात्रा करना हो या हमारे अन्य स्थलों को जाना हो, आसानी से हम लोग सब लोग पहुंच पाते। तो बांद्रा में आप देख सकते हैं, मुंबई से सीधी तस्वीरें हैं और चुनावी रण में प्रचार के लिए बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक उतरे हैं और स्टार प्रचारकों की सूची में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुंबई बांद्रा में चुनावी रण में प्रचार करते हुए जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। देहरादून जो हमारी राष्ट्रीय राजधानी है और हमारे प्रदेश की राजधानी है, उसके बीच में मात्र 2.5 घंटे में सफर पूरा हो जाएगा। एलिवेटेड रोड का काम चल रहा है, अगले 4, 5, 6 महीने में वो काम पूरा हो जाएगा। तो दिल्ली और देहरादून एक सा हो जाएगा, मिला जैसा हो जाएगा। ऐसे अनेक काम हो रहे हैं। 70 से अधिक नए राष्ट्रीय राजमार्ग बने हैं। वंदे भारत मेट्रो ट्रेन चल रही है। आज उज्ज्वला योजना का लाभ हर एक व्यक्ति को मिल रहा है। यहाँ भी पूरे महाराष्ट्र के अंदर 50 लाख से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिला है।
जल जीवन मिशन हो या जरूरतमंद लोगों को हर महीने जो राशन देने की योजना हो, गरीब कल्याण अन्न योजना। 25 साल का हुआ उत्तराखंड। आज से शुरू होगा देवभूमि रजत उत्सव समारोह। आगामी 1 साल तक ये देवभूमि रजत उत्सव समारोह चलता रहेगा। देवभूमि रजत उत्सव सशक्त उत्तराखंड के रोड मैप पर आधारित इसमें कार्यक्रम होंगे। सभी क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने की योजना के तहत ये कार्यक्रम किए जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता नासिर हुसैन हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम रुख करेंगे। अच्छा नासिर, देखिए अब कल जिस तरह से राज्य स्थापना दिवस मनाया गया, अब आज जिस तरह से उत्सवों का एक तरह से आयोजन हुआ है, देवभूमि रजत उत्सव शुरू हो रहा है, क्या कुछ इसको लेकर जानकारी? देखिए उत्तराखंड 24 वर्ष का हो चुका है और आज ये 25 में प्रवेश कर गया, यानी आज पहला दिन है 25वें वर्ष का। और ऐसे में अब उत्तराखंड सरकार इस वर्ष पूरे वर्ष को रजत जयंती समारोह के रूप में मनाने जा रही है, क्योंकि कल जब स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संदेश दिया था उत्तराखंड के नाम, तो उन्होंने भी कहा था कि जो ये दशक थे ये रजत वर्ष मना रही है उत्तराखंड सरकार, उसके लिए बधाई भी दी थी और कहा था कि किस तरीके से 24 सालों का उत्तराखंड हुआ है, किस तरीके से उत्तराखंड ने अपने जो एक तरीके से कहा जाए कि पैदाइश से लेकर जवानी के में कदम रखा है और उत्तराखंड ने किस तरीके से विकास के आयामों को छुआ है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड जो दशक है ये उत्तराखंड का दशक है, क्योंकि अब रजत जयंती वर्ष शुरू हो रहा है उत्तराखंड का। तो ऐसे में जिस तरीके से लगातार ऊंचाइयों के पहचान को उत्तराखंड ने छुआ है, वो आगे भी और जारी रहे, इसको लेकर के एक रोड मैप भी तैयार किया गया है। अब उत्तराखंड सरकार इस रजत जयंती वर्ष को मनाने जा रही है, बहुत सारे कार्यक्रम पूरे वर्ष में होंगे। साथ ही साथ उत्तराखंड सरकार क्या कुछ करने जा रही है, उत्तराखंड सरकार ने आगे भविष्य में क्या कुछ करना है, अगले 25 सालों का जो रोड मैप है वो किस तरीके से तैयार करना है, इस पूरे वर्ष में इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। और साथ ही साथ तमाम जनता को बताया जाएगा कि वो किस तरह से और कैसे इस तरह के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी बताया कि उत्तराखंड में अब राज्य सरकार क्या कुछ करने जा रही है, उसको लेकर भी तमाम तरह का रोड मैप तैयार किया जाएगा। और इस पूरे वर्ष राज्य सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंचे, उसका लाभ जनता को मिले और साथ ही साथ आने वाले 25 सालों में उत्तराखंड एक और ऊंचे पायदान को छुए, इसको लेकर के भी एक रोड मैप सरकार तैयार कर रही है। और साथ ही साथ पूरे वर्ष, क्योंकि 25 वर्षों में उत्तराखंड सरकार में उत्तराखंड में सरकारों ने क्या कुछ किया और क्या कुछ बनाया, क्या कुछ खोया, इन तमाम चीजों पर चर्चाएं भी होंगी और साथ ही साथ आने वाले समय का रोड मैप भी तैयार किया जाएगा। तो इसलिए जो पूरा वर्ष होगा ये रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। चलिए नासिर, हमारे साथ बने रहिएगा। तो 1 साल तक चलेगा ये